लेट्स हैव अनदर चैलेंजिंग सम, और सही में इस बार ये सम थोड़ा चैलेंजिंग है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, सॉल्यूशन स्टार्ट। पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते। The sum of the third and the seventh term of an AP is 32. The sum of the third term and the seventh term. So we have third term plus seventh term equals to 32, और इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है ये है हमारे पास 220, and their product is how much? 220. Find the sum of the first 21 terms of an AP. तो ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AP फाइंड करना, दैट मीन्स हमें A निकालना है, हमें D निकालना है. Then we have to find the sum of the first 21 terms. Again we have some information in the bracket now. So bracket में क्या दिया हुआ है? The terms of an AP are in ascending order. Ascending order that means what? बढ़ रहा है ना? Descending यानी डाउन हो रहा है, कम हो रहा है. So ascending बढ़ रहा है. कब बढ़ेगा? वैल्यू कब बढ़ती है? जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है. कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो देखो प्रीवियस सम में हमने देखा था कि कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव. यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है. Instead of using the word positive, they are saying that AP are in ascending order. तो ascending order यानी समझना है D पॉजिटिव है. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी solution start. Let the first term of an AP be A and its common difference be D. कॉमन डिफरेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है. एंड इट्स कॉमन डिफरेंस भी D. सो फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, सो बिफोर अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन हमें थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म फाइंड करने हैं. तो यह nth टर्म इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब ये फॉर्मूला क्यों लिखा हमने? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म. तो सबसे पहले ये तो फाइंड करते हैं. सो थर्ड टर्म इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D. सो थर्ड टर्म इक्वल्स टू A प्लस 2D. एंड नाउ सेवेंथ टर्म इक्वल्स टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D. So seventh term equals to A plus 6D. So now we have third term as well as seventh term. So from the first condition we have to add these two terms now. So from the first condition, from the what? First condition, the sum of these two terms A plus 2D plus A plus 6D equals to 32. Equals to what, students? 32. So A plus A becomes 2A and 2D plus 6D becomes 8D. That equals to 32. So now 2, 8 and 32 सारे के सारे इवन नंबर्स है. That means divisible by 2. So divide this equation by 2 now. Divide equation by 2. तो ये हो गया A plus 4D equals to 16. इक्वेशन नंबर 1. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ध्यान रखना है. अभी यहाँ पर यही हम आगे यूज करने वाले. वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ A एंड वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ D. अब हम जाएंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन. फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन नाउ the product of these two terms, the product of third term and the seventh term is equals to 220. हमें क्वेश्चन में दिया है 220 है. So now A plus 2D into A plus 6D, that equals to 220. यहां से एक क्रूशियल स्टेप यहां पर मैं ऐड करने वाला हूं. तो ध्यान रखेंगे क्या क्रूशियल स्टेप है. वी हैव A plus 4D equals to 16. A plus 4D equals to 16. तो यहां पर अगर इन दिस स्टेप अगर मैं यहां पे लिखता हूं A plus 4D, हमें चाहिए था कितना? A plus 2D. तो यहां पे कितने 2D मींस D कितने बढ़ चुके हैं? 2D बढ़ चुका है, बराबर ना. यहां पे 2D चाहिए था
मैंने कितना लिखा है 4D, सो लेट्स राइट हियर 2D। तो ये हो गया बैलेंस्ड एंड स्प्लिट दिस 6D ऑल्सो। यहां पर भी हम लिखेंगे a प्लस 4D प्लस 2D इक्वल्स टू 220। अब ये क्यों किया स्टूडेंट्स हमने, यहां पर ध्यान रखेंगे कि वी हैव दिस वैल्यू a प्लस 4D इक्वल्स टू हाउ मच 16। तो यहां पर मैंने a प्लस 4D बनाया, फिर से समझ लो क्यों किया ऐसे। a प्लस 2D का हमारे पास वैल्यू है a प्लस 4D की, तो इंस्टेड ऑफ a प्लस 2D वी हैव रिटन हियर a प्लस 4D, लेकिन ये सेम नहीं है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2D चाहिए था, यहाँ पे भी 2D ही होना चाहिए। दैट्स व्हाई 4D के आगे मैंने क्या किया माइनस 2D लिखा, और यहाँ पे 6D है, कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ 4D प्लस 2D, 4D प्लस 2D स्प्लिट किया। अब क्या करेंगे हम, दिस इज a प्लस 4D, दिस इज a प्लस 4D, क्या वैल्यू a प्लस 4D 16। हम इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाउ चेक आउट हियर, क्या होने वाला है अभी यहां पर, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 में क्या मिला हमें a प्लस 4D इक्वल्स टू 16, 2 में ये इक्वेशन है, सो ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वहां पर हम अभी 16 लिखेंगे, सो इट विल बिकम 16 माइनस 2D, 16 माइनस 2D, और यहां पर हो जाएगा 16 प्लस 2D, 16 प्लस 2D दैट इक्वल्स टू 220। आसान हो गया ना। अब यहाँ पे a निकल गया, दैट मीन्स वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ d। नाउ दिस इज a minus b into a plus b, a minus b into a plus b gives us a square minus b square, so that's your 16 square minus 2d the whole square equals to 220। स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, the square of 16 equals to how much 256, so therefore 256 minus 4d square, 2 का स्क्वायर हो गया 4 equals to 220। bring this 220 to the left hand side and this minus 4d square to the right hand side, तो इससे क्या होगा 256 minus 220 equals to 4d square हो गया। ओके, सो 256 minus 220 कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, चलो माइनस करो फटाफट, 6 minus 0 6 3, so we have this 36, so 256 minus 220 gives us how much 36, so therefore d square equals to this 36 upon 4, 4 1 जा 4 9 जा, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, we have now d equals to plus or minus under root 9, है ना, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर जब भी राइट हैंड साइड जाएगा इट विल बिकम स्क्वायर रूट, अलोंग विद दैट उसके साथ दोनों साइंस होंगे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, सो वी हैव d इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3। ध्यान रखेंगे हमें बताया गया था कि एपी आर इन असेंडिंग ऑर्डर, एपी किस में है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहां पर लिखेंगे d इज नॉट इक्वल्स टू -3 सिंस AP are in ascending order, AP are in ascending order, therefore d equals to 3। so अभी हमें क्या मिल गया, d की वैल्यू मिल गया, that is how much 3। put this value d equals to 3, find the sum of the first 21 terms, है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स 21st टर्म फाइंड करना है, सो 21st टर्म फाइंड करने के लिए हमें a की भी जरूरत पड़ेगी, सो पुट d equals to 3 in equation 1, in equation 1, so 1 का इक्वेशन कौन सा था हमारा a plus 4d, देखो यहां पर इक्वेशन 1 में कहा क्या किया था हमने
दिस a plus 4d equals to what 16. तो यहां पर हम अभी put d equals to 3 in equation 1. So therefore a plus 4d equals to how much? 16. A plus 12 equals to 16. A equals to 16 minus 12 plus 12 goes to the right hand side और क्या बनेगा माइनस. So A equals to 4. अब हमारे पास A भी मिल गया और हमें 4 भी मिल गया. Now easily we can find the what 21st term. Now nth term equals to a plus n minus 1 into d. देखा सम कितना क्रुशियल है. हमें a और d की वैल्यू निकालने के लिए एक यूनिक स्टेप फॉलो करना पड़ा इस सम के अंदर और तब जाके हमें a और d की वैल्यू मिली. एंड नाउ इजीली वी आर गोइंग टू फाइंड द nth टर्म. ये तो आसान है, पूरे लेसन में हमने यही किया हुआ है. सो 21st टर्म इक्वल्स टू a. क्या है? a की वैल्यू है 4. 4 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी और डी की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 3. सम कंप्लीट हो गया हमारा. 4 प्लस 21 माइनस 1 20 एंड 20 इंटू 3 करेंगे. सो 4 प्लस 20 इंटू 3 60 एंड 60 प्लस 4 64. सो हियर फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे द 21st टर्म ऑफ एन एपी इज 64. सो दैट्स योर चैलेंज. इस तरह से हमारा ये सम भी कंप्लीट हो गया.